बच्चों, ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज है दूसरा लेसन जो है विश्व की प्रमुख जनजाति, यानी विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। प्रमुख जनजातियां, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी जनजातियां क्या होती है, एक तो होती है विश्व में, एक होती है भारत में, एक होती है राजस्थान में। यानी कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है। सबसे पहले हम देखते हैं जनजाति क्या होती है। यानी जनजातियां या जनजाति किसे कहा जाता है कि लोगों का वह समूह जिसमें क्या होता है, जो भी सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से विवेचना या जो घनिष्ठ संबंध बनाए रहता है, तो वह क्या कहलाती है, जनजाति कहलाती है। यानी विश्व में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति निवास करते हैं। व्यक्तियों का जो समूह होता है वो क्या करते हैं, एक दूसरे कार्य पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, तो वह क्या कहलाता है, उसका समूह ही क्या कहलाती है, जनजाति कहलाती है। जिस प्रकार से हम परिभाषा के रूप में देखते हैं कि लोगों का वह समूह है, लोगों का वह समूह है जिसमें सामाजिक, व सांस्कृतिक या संस्कृति का घनिष्ठ रूप से जुड़ा होना ही क्या कहलाती है, जनजाति कहलाती है। जनजाति कहलाती है। यानी हम बात करते हैं जनजाति के बारे में। एक तो होती है, इसमें क्या होती है, जातियां होती है हमारी, एक होती है इसमें क्या होती है, जनजाति होती है। तो जनजाति किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एक लोगों का समूह होता है। यानी लोग क्या करते हैं, एक समूह के रूप में या झुंड बना करके जो भी कार्य करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, जनजाति का समूह माना जाता है। यानी लोगों का समूह होता है जिसमें क्या होता है, उसकी सामाजिक कुरीतियां भी होती है या संस्कृति का प्रभाव या धर्म जो व्यवस्थाएं होती है वो आपस में जुड़ी हुई रहती है। यानी समाज और संस्कृति उसकी क्या होती है, आपस में जुड़ी हुई रहती है, तो वह क्या कहलाती है, जनजाति कहलाती है। अब हम देखते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में देख लेंगे। यानी विश्व में कौन कौन सी जनजाति है, कहाँ का निवास करती है, या कौन कौन से घरों में निवास करती है, या किस प्रकार के क्षेत्रों में निवास करती है, या किस प्रकार की या कौन कौन सी जनजातियां इसमें पाई जाती है। सबसे पहले देखते हैं कि विश्व की प्रमुख जनजाति के रूप में उसका दो अलग अलग क्षेत्रों में, यानी कि पहले हम देखते हैं क्षेत्र और दूसरा देखते हैं हम जनजातियां। यानी भाग दूसरा आता है जनजाति। कौन कौन सी जनजाति, यानी कि कौन सा तो क्षेत्र होता है उसमें कौन सी जनजाति निवास करती है, ये हम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं उसमें कौन सी जनजाति निवास करती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं ध्रुवीय ठंडे प्रदेश, जो भी ठंडा इलाका होता है या बर्फीला जो इलाका होता है, उस क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ध्रुवीय ठंडे प्रदेश।
ध्रुवीय ठंडे प्रदेश। ध्रुवीय ठंडे प्रदेश, इसमें कौन सी जनजाति निवास करती है? तो पहली एक हो गई एस्किमो, एक हो गई सेमोयडस, ये दो जनजाति क्या करती है? बहुत ही जो ठंडा या बर्फीला इलाका होता है उसमें संपूर्ण रूप से क्या करती है? निवास करती है। दूसरी जनजाति हो गई, दूसरी जनजाति के रूप में हम देखते हैं जो भूमध्य यानी कि 0 डिग्री, 0 डिग्री या जिसे बोलते हैं हम भूमध्य सागरीय या विषुवत रेखाओं के ऊपर से जो जनजाति निवास करती है, इसके ऊपरी इलाके में जो जनजाति निवास करती है, तो वो जनजाति कौन सी होती है? यानी विषुवत जो विषुवत सघन वन क्षेत्र, यानी इस प्रकार के क्षेत्रों में कौन सी जनजाति है वो संपूर्ण रूप से निवास करती है? कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? जो क्षेत्र तो हो गया विषुवत सघन वन क्षेत्र, इसमें पिग्मी, सकाई, ये जनजाति इसमें निवास करती है। फिर तीसरी आती है उष्ण व शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरी जनजाति कौन सी है? उष्ण व शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें कौन सी जनजाति निवास करती है? मुख्य रूप से जो आपके आती है आपके चैप्टर में है वो बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति। यानी आपको पूछा जा सकता है कि ध्रुवीय या ठंडे जो प्रदेश है, जो अत्यधिक मात्रा में जहां क्या होती है? बर्फ रहती है, तो उन क्षेत्रों में कौन सी जनजाति होती है? एस्किमो या सेमोयडस जनजाति निवास करती है। दूसरा है सघन वन वाले क्षेत्र, जिसमें कौन सी जनजाति निवास करती है? जो पिग्मी है या सकाई है या सेमांग, एक जनजाति और इसमें सेमांग जनजाति भी इसमें निवास करती है। और तीसरा है उष्ण व शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इन क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है? जो बुशमैन जनजाति है वो इन क्षेत्रों में निवास करती है। पहले हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि जनजाति क्या होती है। सबसे प्रमुख रूप से आपको देखना है जनजाति किससे कहते हैं या क्या होती है। तो जनजाति क्या होता है? एक लोगों का समूह माना जाता है जिसमें समाज और संस्कृति का एक क्या होता है? अपना घनिष्ठ संबंध होता है, तो वह क्या कहलाता है? जनजाति कहलाती है, जनजाति कहलाता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसमें कौन सी जनजाति निवास करती है? यानी जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उसमें कौन सी जनजाति निवास करती है? ये जनजाति हो गई मसाई या बद्दू जनजाति है, वो किसमें निवास करती है? उष्ण जो होते हैं या जो घास के मैदान होते हैं जिसमें क्या होते हैं? कंटीले जो घास पाई जाती है, उन क्षेत्रों में सबसे प्रमुख रूप से मसाई और बद्दू जनजाति निवास करती है। उसके बाद में आता है
शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यानी उष्ण के बाद में कौन सा आता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसमें जनजाति कौन सी पाई जाती है, यानी जो हमने पढ़ा उष्ण और शुष्ण मरुस्थलीय के रूप में और उष्ण के रूप में, इसके बाद में शीतोष्ण कटिबंधीय, तो इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है। इस प्रकार से जनजाति का नाम है किरगिज जनजाति, किरगिज जनजाति। तो ये किस प्रकार के क्षेत्रों में निवास करती है, ये जनजाति होती है वो बहुत ही शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जहां पर क्या होती है, शीतलहर होती है, उन क्षेत्रों में निवास करती है। उसके बाद में दुर्गम पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, यानी ये जनजाति जो भी दुर्गम यानी बहुत कटीले होते हैं, या इसके साथ साथ जो भी जहां पर पर्वत होते हैं या पहाड़ होते हैं, उन क्षेत्रों में कौन कौन सी जो जनजाति है वो निवास करती है। जिस प्रकार से भील जनजाति है, गोंड जनजाति है, नागा जनजाति है, ये जनजातियां हैं वो किन क्षेत्रों में निवास करती है, मुख्य रूप से दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। यानी जो दुर्गम बहुत ही कठोर होता है, जहां क्षेत्र या पहाड़ी इलाका होता है या पठार होते हैं, उसमें कौन सी जनजाति निवास करती है। एक तो हमारा जो नाम सुना हुआ होगा हमारा कि भील हमारे नजदीक में हम देखते भी हैं, लगभग ये जनजाति हमारे नजदीक यानी उदयपुर जो क्षेत्र है उसमें सबसे प्रमुख रूप से बहुतायत से पाई जाती है। इसके साथ साथ गोंड जनजाति है वह या नागा जनजाति है प्रमुख रूप से हमारे यहाँ क्षेत्रों में निवास करती है। इन जनजातियों के बारे में और इन क्षेत्रों के बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं कि ये क्षेत्र सभी यानी कि जो ध्रुवीय ठंडे प्रदेश है या विश्व सघन वन वाले क्षेत्र है या उष्ण व शुष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, इनमें कौन कौन सी जनजातियां मुख्य रूप से निवास करती है। इसके बाद में ये जनजातियां तो हमें क्या करनी है, पढ़ने के यानी कि केवल बताने के लिए क्या कि ये जनजातियां क्षेत्रों में निवास करनी है, लेकिन हमें अध्याय दूसरा जो हमारा अध्याय है दूसरा विश्व की प्रमुख जनजातियां, इसमें हमें क्या करना है, एक तो एस्किमो जनजाति, दूसरी है बुशमैन जनजाति, तीसरी है भील जनजाति और चौथी है गोंड जनजाति। इन चार के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वो इन चार जनजातियों के रूप में ही पूछा जाता है। ये कार्य आपको जिस प्रकार से करवाया जाता है वैसा का वैसा कॉपी के अंदर करना है, यानी टॉपिक बाय टॉपिक आपको कॉपी के अंदर उतारने हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं जनजातियां, यानी कि कौन सी वो चार जनजातियां जो मुख्य रूप से हम पढ़ सकते हैं, यानी हमारे दो जो अध्याय नंबर 2 है उसमें दिया गया है, उन जनजातियों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। प्रमुख रूप से क्या है, 4 प्रकार की जनजातियां, मुख्य रूप से कितने प्रकार की, 4 प्रकार की जनजातियां हैं। इसको भी क्या है, 2 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। यहां कितने हैं हमारे 4 प्रकार की जो जनजातियां हैं निवास करती है, या उनके बारे में ही हम अध्ययन करेंगे अध्याय नंबर 2 में। तो सबसे प्रमुख 2 जनजाति है वो तो किसकी है, विश्व की है, और 2 जनजाति है वो हमारे भारत की है।
दो जनजाति है वो हमारे यहाँ का भारत की है, यानी कि दो का तो अध्ययन करेंगे वो विश्व में आती है, दूसरे प्रदेशों में रहती है, और दो जनजाति इस प्रकार की जनजाति है जो हमारे यहाँ भारत में निवास करती है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि वो कौन सी दो जनजातियां हैं जो विश्व में, और जो ऐसी कौन सी दो जनजातियां जो भारत में निवासित है। तो एस्किमो पहली जनजाति है, एस्किमो जनजाति, ये कहाँ है, ये विश्व की जनजाति मानी जाती है। दूसरी जनजाति है बुशमैन, बुशमैन जनजाति, और इसमें पहली जनजाति है वो भील जनजाति, और दूसरी जनजाति है गोंड जनजाति। अब क्या करते हैं, हम पढ़ रहे हैं कि जनजाति होती तो है, लेकिन ये विश्व में अलग रूप से, यानी कि इसका क्या समाधान होता है, या क्या क्या क्रिया करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, या किन किन प्रकार के क्षेत्रों में रहते हैं, या कौन कौन से इसके निवास ग्रह होते हैं, या घर या जो क्षेत्र होते हैं, या इसके कौन कौन से आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, यानी कि रुपए पैसे कमाने का जो तरीका होता है वो किससे कमाते हैं। तो हम सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला इसके साथ में हम अध्ययन करेंगे या जानेंगे वो होता है इसका, यानी पहला पॉइंट, इन सभी जनजातियों का जो पहला टॉपिक आता है वो निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र, क्योंकि जो जनजाति होती है वो क्या होती है, कहीं न कहीं किसी न किसी घर में क्या करती है, निवास करना चाहती है या रहती है। दूसरा होता है इसका टॉपिक आता है आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप, यानी दूसरा होता है वो आर्थिक क्रियाकलाप माना जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, आर्थिक रूप से जो धन कमाने का जो तरीका होता है वो किससे कमाते हैं। और तीसरा पॉइंट आता है हमारा समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति, कि विश्व में या भारत में अलग अलग प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, लेकिन वो किस प्रकार का समाज बनाए रखती है, किस प्रकार के समाज में रहती है, इसके बारे में, या उसकी जो संस्कृति है, जिसके जो मनुष्य की जो क्या होती है, अपनी अलग अलग परंपरा होती है, या उसकी अलग अलग संस्कृति बनी हुई रहती है, उस संस्कृति के अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, चलते रहते हैं। फिर अगला पॉइंट यहां लिखता हूं, चौथा पॉइंट है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, ये संपूर्ण रूप से 4 पॉइंट है, वो एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति, गोंड जनजाति और भील जनजाति, यानी चारों जनजातियों में मुख्य रूप से ये 4 पॉइंट काम में आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, जो हमें देखा कि समाज और संस्कृति का आधार क्या होता है, यानी समाज तो क्या होता है, एक दूसरे को चाहता है, या समाज में क्या क्या क्रियाएं होती है, उसके साथ में क्या संस्कृति जो हमारी होती है, परंपरा, उसके साथ में ये अगला पॉइंट आता है संस्कृति के अनुसार, यानी आधुनिक संस्कृति से संपर्क किस प्रकार हम बनाए रख सकते हैं। जिस प्रकार से हम एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, तो वो जो लोग होते हैं वहां के, वो हमारे से मेल खाते हैं, रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। तो इस प्रकार की जो आधुनिक संस्कृति है उससे हमें संपर्क बनाए रखना है। तो ये एस्किमो जनजाति है,
या बुशमैन जनजाति है, या भील जनजाति है, या गोंड जनजाति है, ये मुख्य रूप से सभी यानी कि चारों पॉइंट सभी में आएंगे। लेकिन जो पांचवा पॉइंट होता है एक वातावरण से संबंधित, वातावरण, ये पांचवा पॉइंट होता है वो किसमें आएगा, केवल एस्किमो और बुशमैन जनजाति में ही शामिल होता है। क्योंकि इस जनजातियों को क्या देखा जाता है, वातावरण या क्लाइमेट देखा जाता है कि किस प्रकार के वातावरण में ये निवास करते हैं। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं प्रमुख रूप से जनजातियों के बारे में। यानी कि हम पढ़ रहे हैं जनजातियां, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे विश्व के रूप में जनजातियां, और देख लिया हमने कि कौन कौन सी जनजातियां। लेकिन अपने कोर्स में क्या है, 4 ही जनजातियों का निर्माण किया गया है, टॉपिक लगाया गया है। इसके बाद में मानव भूगोल या मानव भूगोल की प्रगति के अनुसार, तो इसका अध्ययन हम कल विस्तार से आगे करेंगे, अगले टॉपिक में करेंगे। और जितना आपको जो कार्य दिया जाता है टॉपिक बाय टॉपिक, आपको ये कार्य कॉपी के अंदर करना है। धन्यवाद।